बढ़ती ठंडी की वजह से कमालपुर गांव में कोई भी घर से बाहर नहीं निकल रहा था। पूरा गांव सुनसान पड़ा था। लेकिन उसी गांव में ज्ञान भाई नाम का एक छोटा सा बच्चा था। वो अपने पापा को बोला, अरे पापा बहुत ठंड पड़ रही है, मुझे बहुत ठंडी पड़ रही है, आप मुझे एक जैकेट दिलवा दो ना। ज्ञान भाई का पापा बोला, अरे बेटा तुझे तो पता है ना हमारे घर की हालत ठीक नहीं है, तू कुछ दिन रुक, मैं कुछ पैसों का इंतजाम करके तेरे लिए एक जैकेट खरीदूंगा। ज्ञान भाई सोने चला गया, लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि एक दिन वो बहुत अमीर बनेगा और उसके पापा को काम करने की जरूरत नहीं पड़ने देगा। ज्ञान भाई के पापा का नाम रमेश्वर था। वो अपने छोटे से किराना की दुकान पर काम करके अपना और अपने बेटे का पेट पालते थे। एक दिन बहुत ठंड पड़ रही थी। ज्ञान भाई बहुत बोर हो रहा था, इसलिए वो अपने घर से बाहर निकलता है। कुछ ही दूरी पर उसे अपना दोस्त दिखता है। वो उसके पास जाकर बोलता है, अरे शुभम बहुत ठंड पड़ रही है ना यार। शुभम बोलता है, ठंड तो पड़ रही है, लेकिन ये तू किस हुलिये में है, इतनी ठंड पड़ रही है और तूने एक जैकेट भी नहीं पहनी है। क्या यार तू गरीब का गरीब ही रह गया। मुझे देख कितना अच्छा अच्छा कपड़ा पहना है। क्या यार तेरी नीची सोच है, इसलिए तू गरीब है। ज्ञान ये सुनकर अंदर ही अंदर रोने लगा, लेकिन कुछ बोल नहीं सका, क्योंकि ज्ञान को भी पता था कि उसका दोस्त सही ही बोल रहा है। तभी उसका दोस्त बोलता है, अरे क्या सोच रहा है, यही ना कि तू गरीब है और तेरे पास पैसे नहीं है। मैं जो काम करता हूँ तू भी वही काम कर, लाखों में खेलेगा। ज्ञान बोलता है, अरे भाई क्या बात कर रहा है, सही में पैसा मिलेगा क्या। शुभम बोला, इसीलिए बोल रहा हूँ कि तेरी छोटी सोच है। चल कोई ना, अगर पैसा कमाना है तो आज रात 10 बजे मेरे घर आ जाना, मैं पूरा फंडा समझा दूंगा। ज्ञान भाई खुश हो गया और बोला, ठीक है भाई, मैं आज रात जरूर आऊंगा। इतना कह ज्ञान अपने घर चला गया। लेकिन पूरी दिन ज्ञान शुभम की बातें ही याद कर रहा था। देखते देखते रात हो गई। ज्ञान को शुभम के बारे में याद आया। ज्ञान जल्दी जल्दी शुभम के घर की ओर निकल गया, लेकिन जल्दबाजी में उसने अपने पापा को कुछ बताना ही भूल गया था। ज्ञान शुभम के घर पहुंच गया और बोला, अरे शुभम भाई जल्दी आओ नीचे, मैं आ गया। शुभम आता है और बोलता है, जल्दी अंदर आ भाई, बहुत ठंड है, जल्दी आ अंदर, तुझे सारा फंडा बताता हूँ। ज्ञान जैसे ही अंदर गया, उसके दोस्त ने चाकू निकाला और ज्ञान को बोला, अब चुपचाप मेरी बात सुन और ज्यादा इधर उधर करा तो ये चाकू तेरे पेट में घुसेड़ दूंगा। पीछे देख, मेरे 3 से 4 आदमी भी हैं, इसलिए जो मैं बोलता हूँ ध्यान से सुन। ज्ञान बोला, अरे भाई ये क्या कर रहा है, तूने तो बोला पैसा कमाने का ट्रिक बताएगा, लेकिन अब तू क्या बोल रहा है। शुभम ने बोला, चुपचाप रह और मेरी बात सुन। मैं डेली तुझे एक आदमी का फोटो दूंगा और तुझे उस आदमी का गेम बजाना पड़ेगा, मतलब उसे मारना होगा, नहीं तो तुझे और तेरे पापा को हमेशा के लिए सुला दूंगा। ज्ञान भाई रोने लगा और बोला, ये क्या बोल रहा है भाई, ये सब काम मेरे से नहीं होगा। इतना कहते ही शुभम ने ज्ञान को बहुत मारा और उसे बेहोश कर दिया और उसे गाड़ी में रखकर अपने अड्डे की ओर चल दिया। अब आगे ज्ञान भाई के साथ क्या होगा जानने के लिए सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखो पार्ट 2।